नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड-19 टीका लगाने की अपील की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी याद रखना चाहिए। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले में सामूहिक कार्यक्रमों में लापरवाही के चलते कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मामलों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी इन दिशा निर्देशों की अनुपालना की लगातार निगरानी करने का आग्रह किया। कृषि मंत्री ने बताया कि जिले में अब तक 38,585 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी प्रदेश सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। लोग कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर एहतियात से ही अंकुश लगाया जा सकता है। बिलासपुर के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि 1 साल बाद भी देश और प्रदेश में कोरोना का कहर थमा नहीं है। अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में केंद्र सरकार ने 500 वेंटिलेटर प्रदेश को दिए। अब सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चल रहा है। कोविड काल में प्रदेश सरकार ने 42 विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपए के वर्चुअल शिलान्यास किए हैं। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को जारी रखते हुए देश में कल 21,54,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। देश में केवल 71 दिन में 6 करोड़ 2,69,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। ये अभियान इस साल 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के साथ शुरू हुआ था, जबकि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ। वहीं टीकाकरण का दूसरा चरण इस महीने की 1 तारीख को शुरू हुआ। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 62,714 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 4,86,000 है, जो कि कुल मामलों का लगभग 4.06% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 312 लोगों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 61,552 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देश में अब तक संक्रमण से 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में ठीक होने वालों की वर्तमान दर 94.59% है। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बैठक में विशेष रूप से उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों के 71% मामले सामने आए और इससे मरने वालों की संख्या 69% रही है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।